बिल्कुल मांग करूंगा। महाराष्ट्र में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हारे हैं जिनके हारने की कोई चांस ही नहीं था। हमें भी शक हो रहा है कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। बार बार बात को उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। किसी पार्टी की तरफ से दबाव, किसी मिनिस्टर, किसी मुख्यमंत्री का दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के अंदर वही लोग वही उनका ही नाम होना चाहिए जो वोटर लिस्ट में है। अभी बिहार में हो रहा है, बहुत सारे लाखों लाख नाम बोगस मिल रहे हैं, चाहे किसी ने भी डाला हो, वो कैंसिल होना चाहिए। और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने नाम डाला है। उन्होंने चेक क्यों नहीं किया जाएगा घरों पे? जब वो लोग कहीं म्यांमार के हैं, कोई बांग्लादेश का है, कोई नेपाल का है, कोई श्रीलंका का है, उनका नाम यहाँ पर है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की है। उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट भी इस इलेक्शन के पहले, कारपोरेशन के पहले चेक होना चाहिए। और जो पिछला इलेक्शन हुआ है उसकी भी चेक होना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं लोकल बॉडी इलेक्शन में लगता है यहाँ पे भी इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह से असेंबली इलेक्शन। वो कहते हैं जब शेर को खून लग जाता है मुंह में ना, तो वो खून ही ढूंढता है। अब इनको लग गया कि बोगस वोटिंग से काम हो सकता है, तो जरूर डलवाएंगे लोग। सर, करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कलनिमी। उनका कहना है कि कई ऐसे साधु संत हैं जो गलत तरीके से आते हैं। ढोंगी बाबा बोगस तरीके से रहते हैं। लॉन्च किया, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। ढोंगी बाबा चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, जो ढोंगी बाबा है, ढोंगी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोगों को देश में जो लोगों को बहका के फुसला के पैसे लेते हैं, रेप करते हैं, मंदिरों में ले जाते हैं, मस्जिदों में ले, जहां भी कुछ ऐसा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं उनको बधाई देता हूँ। एक और जिस तरह से यूनेस्को ने 12 जो फोर्ट हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनको यूनेस्को प्रॉपर्टी के तहत डिक्लेयर किया है, आप किस तरह? नहीं, मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है। और मैं इस सरकार को कहना चाहूँ, सीखो उनसे, सीखो। उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता नहीं किया। वो हर धर्म की इज्जत करते थे। उन्होंने जो है वक्फ के लिए 7.5 लाख जमीन बाबा याकूब को दिया, 100 एकड़ दिया। आज भी उसके जो दरगाह पे उससे फायदा हो रहा है। उन्होंने अपने फौज में बहुत सारे मुसलमानों को रखा। और ये सरकार तो मुसलमानों को दूर रखती है। सरकार तो मुसलमानों को जो है उसकी मस्जिदें बंद करना चाहती है। मदरसे तोड़े जा रहे हैं। लोगों को गाय बैल के नाम पे मारा जा रहा है, इलीगल मारा जा रहा है। मराठी के नाम पे कितने लोग मारा जा रहे हैं। सरकार कहाँ कदम उठा रही है? टैक्सी वाले, रिक्शे वाले बेचारे मारे जा रहे हैं, कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। सर, यही सरकार कहती है कि जिस तरीके से जो है मराठी लैंग्वेज को लेकर जिस तरह मारा पीटा जा रहा है, क्या है आपको सही लगता है? क्योंकि जिस लैंग्वेज को लेकर जिस तरीके पूरे महाराष्ट्र में कल भी विरार में घटना बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको भी लगता है कि मैं कुछ कार्रवाई करूंगा तो मराठी नारा नहीं। बिल्कुल, मराठी समाज बहुत अच्छा है। मराठी समाज के लोगों ने यहाँ पर आए हुए तमाम मुल्क के तमाम सूबों से, स्टेट से आए हुए लोगों को बहुत सम्मान के साथ यहाँ जगह दिया है। उनके साथ उनका कारोबार है, बिजनेस है, शादी ब्याह होती है। लेकिन कुछ लोग, छोटे भैया लोग जो हैं, अपनी शोहरत के लिए ये काम कर रहे हैं। ये गलत है। अगर इन्हीं की देखी देखा कोई कह दे कि भाई तुमको यहाँ नौकरी करना है, तुम 20 साल से हो, तुम हिंदी क्यों बोलते हो, इंग्लिश क्यों बोलते हो, तुम अरबी बोलो, तो क्या होगा फिर? ये क्यों सिखाते हो ये सब चीजें? महाराष्ट्र के मंत्री हैं संजय सिरसाट, उनका जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है पैसे के बैगों के साथ, क्या लगता है आपको? किसका? पैसे के बैग। संजय सिरसाट मिनिस्टर है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पैसे के बैग दिखाई दे रहा है, घर में दिखाई दे रहे हैं उनका, वो बैठे हुए हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया था जो पैसे का बैग। अब वो पैसा ब्लैक है कि व्हाइट है मुझे नहीं मालूम ना, कैसा पैसा है वो। अगर पैसा व्हाइट टैक्स बराबर तो कोई बात नहीं, और ब्लैक है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।